अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तुसी पे वेखते हो सोकी टीवी। मैं तुहाडा मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मेरे साथ नदीम अख्तर साहब हैं। इनके साथ क्या हुआ, कैसी गुजरी, लेकिन नाज़रीन अक्सर कार लोग कहते हैं जी वो हमारा मुल्क गरीब है। यार कौन कहता है मुल्क गरीब है? मैं कहना ऐसे अमीर मुल्क कोई नहीं। गरीब कीता किसे नूं, इस आवाम नूं बिगाड़ किस कीता? इहदे नाल एजुकेशन ना कह कीता। नाज़रीन, एजुकेशन और ये जो हेल्थ है ये बहुत मुकद्दस पेशे हैं, लेकिन बदकिस्मती दा मैं सारे नूं नहीं कहांगा। कुछ लोग ऐसे कालियां पेड़न कि जिन्हां कोल डिग्रियां भी कोई नहीं और वो लोगों ने जानना खेल किस तरह रहन। नाज़रीन, मैं लंबा इस पर बात नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। नदीम साहब की हाल ने? वालो अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, पहले मैनू ये दसो कि तुहाडी कितनी उम्र सी जदों तुसी शफा दे विच गए हो और बीमारी की सी? जरा साडे नाज़रीन नूं दस दो। मुझे प्रॉब्लम था, मुझे कभी कभी आदमी बैठता है ना तो खड़ा होता तो चक्कर आते, जी, तो डिजीनेस का प्रॉब्लम था, चक्कर आते थे। अच्छा। तो मैं दुबई से आया, तो मुझे उस टाइम एज में पहले आप दुबई में थे? दुबई में मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहाँ अपना खुद का बिजनेस था। ठीक है। तो उस टाइम एज मेरी थी 34, यानी 34 साल 2 महीने। अच्छा, 34 साल 2 महीने मेरी उम्र थी। ये किस दौर से? ये मई 2010। मई 2010। ठीक है। तो माइनर सा प्रॉब्लम था, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि शफा हॉस्पिटल है, कम तो बड़ा उचले लेवल का काम होता है। तो मैं चला गया वहाँ। हाँ। तो वहाँ पर मुझे एक रिसेप्शनिस्ट ने गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े वेरी हाई फाई क्वालिफाई जो है वो यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर नासिर खोखर। अच्छा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के। ठीक है। तो आप उनको चेक कराएं, अगर उनका केस हुआ तो वो रखेंगे, या किसी और का हुआ तो आगे रेफर कर देंगे। ठीक है। शफा का नाम भी बड़ा है? शफा का नाम बड़ा है पाकिस्तान में। ठीक है। तो किसी ना किसी डॉक्टर के पास तो मुझे जाना ही था। जाना ही था। ठीक। बेशक सिंपल एमबीबीएस के पास चला ठीक है, या किसी स्पेशलिस्ट के पास चला जाऊं। ठीक है। आम जो भी, लेकिन तुझे नाम बड़ा सुनया। हाँ जी। तो उन्होंने आगे एडवाइस करना है कि ये केस मेरा बनता है या नहीं बनता। तो डॉक्टर के पास मैं गया तो पहले तो वो पता चला जी कि इनके पास 4 महीना से पहले टाइम नहीं है। अच्छा। हाँ जी। फिर बाद में मैंने उनको कहा कि इस तरह है, तो मैं फिर किसी और डॉक्टर को चेक करा लेता। हाँ, लेकिन जान नहीं देने पर फिर वो पहले तो नाम वैसा ही ना। फिर वो लेडी ने कहा जी नहीं मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। देखना ये भी एक तरीका कि 4 महीने टाइम कोई नहीं कि बहुत इंप्रेशन डालने की। अच्छा। पेशेंट था उसके पास। अच्छा। उसकी मैं स्टोरी वो बाद में बताता हूँ कि ये पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ, आसान लफ्ज़ में लूटा और उनकी हेल्थ के साथ खेला, उनके घर बार बर्बाद कर दिए इन्होंने। अच्छा, जिस तरह आप भी हुए हैं। जिस तरह डॉक्टर के पास मैं गया, उसी दिन उन्होंने मुझे चेक किया, टेस्ट लिख के दिए, लीवर अल्ट्रासाउंड का और कुछ ब्लड टेस्ट, जो रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई, शफा से ही करवाई। उनकी कॉपी मैं आपको पेश कर चुका हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट आपके सब नॉर्मल है, तो मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, तो आप ये मेडिसिन खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर नासिर खोखर ने। ठीक है। तो सर कोई भी आप हो या जो ना मेरे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं इस टाइम के ऊपर, कि डॉक्टर के पास कोई भी जब जाता है वो मेडिसिन लिख के देता है, वो मेडिसिन आंखें बंद करके वो खोल के तो जाहिर चीज़ है जब डॉक्टर ने देना है तो फिर और देखने की जरूरत क्या है? डॉक्टर एक मसीहा समझते हैं वो। बिल्कुल। लेकिन अगर हो तो वाकई मसीहा होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर और इसका सीईओ मंजूर काजी और चेयरमैन वगैरह जो हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे। उसका मैं आपको प्रूफ और एविडेंस भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर हुआ क्या जी? आपने दवाई ले ली, मेडिसिन लिख के दे दी, मैं वो प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके आ गया। मैंने कहा कि मैं बाहर से ले लूंगा। मैं बाहर फार्मेसी एक पे गया जहाँ मेरी रहायश थी, तो F8 साइड पे। तो वो मैंने उनको दिखाई, उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन तो हमारे पास नहीं है, ये तो हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहली दफा नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, शफा में जो मेडिसिन लिखी जाती है, चंद डॉक्टर मेडिसिन वहां पर लिखते हैं, वो उन्हीं के पास ही मिलती हैं, ये शफा फार्मेसी पे। अच्छा, यानी आम मार्केट में नहीं मिलती? आम मार्केट में नहीं मिलती। ठीक है। ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उनकी खुद साख्ता, जिनको आप बोल सकते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, खुद की बनवाई की मेडिसिन है। बिल्कुल सही है।
मैं शिफा फार्मेसी पे आ गया। अच्छा, शिफा फार्मेसी आया, यानी देखे ना कि अल्लाह ने कैसे कैसे रास्ते निकाले हैं। हाँ जी, कुदरत जब किसी की पकड़ करती है तो एक आम से इंसान को जो है, ठीक है, वो एक फ्रॉन के आगे लाके खड़ा कर देती है कि ले ये मेरा बंदा आ गया है, ठीक है, तो ये तेरा सब कुछ जो है अभी उतारेगा। ठीक है। तो उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाया, तो मैंने उनको दिखाई, उन्होंने मेडिसिन दी। मैंने ऊपर देखा लिखा हुआ था USFDA अप्रूव्ड, किसी के ऊपर कोरिया लिखा हुआ है, किसी के ऊपर UK लिखा हुआ है, यानी इम्पोर्ट लेवल लगे हैं, इंपोर्ट के लेवल लगे हुए और वेरी कॉस्टली मेडिसिन। अच्छा, मैंने उनको पेमेंट की, सारे बिल मेरे पास मौजूद है, तो वो ट्रीटमेंट चलता रहा। मैंने दौरान ट्रीटमेंट डॉक्टर को कंप्लेन की कि मुझे मेरी मेमोरी जो है लॉस हो रही है और मेरा सर जो है वो शेकिंग में आ गया, यानी ऐसे। अभी ये मेडिसिन से थोड़ा है, अभी तक मैं उसकी मुजरमाना गफलत से जो कुछ हुआ, मैं अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ। मैं ये 2010 से मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ अभी भी ब्रिगेडियर अब्दुल गफार साहब के पास। अच्छा, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, अच्छा। हार्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, CMH से रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ने इस चीज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। आपको महसूस होना शुरू हो गया कि मुझे कोई प्रॉब्लम मेरे मजीद ब्रेन बढ़ में रही कुछ है। हो रहा है। अच्छा, बजाय कि उसका ठीक कुछ होने फायदा के- होना, वो नुकसान ही नजर आ रहा है। फिट्स पड़ने शुरू हो गए। हाँ, तो शिफा के ही हॉस्पिटल के फिर 9 महीने 8.5 महीने के बाद शिफा हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आफ्ताब अवान, अच्छा, न्यूरो स्पेशलिस्ट। अच्छा, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप उनको चेक कराएं। ठीक है। डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया, हालांकि ये फर्ज डॉक्टर का बनता था। अच्छा, किसी ने कहा किसी ने उसको मुझे check- कहा कि उसी अस्पताल में दूसरे को check- उसी हॉस्पिटल। अच्छा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी पूरी फाइल देखी, उन्होंने मेडिसिन इस तरह देखे। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। उन्होंने फार्मेसी कॉल में लाई, उन्होंने कहा कि ये मेडिसिनों के बारे में वो पूछा कि क्या क्या ये है। तो उन्होंने बोला आलम फ़ोन के ऊपर उनको क्या कहा, ना तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, ना मैंने उनसे पूछा, ना मुझे पता कि फ़ोन के ऊपर क्या बात हुई। अच्छा, तो उसने और लिख दी थी। इस तरह से करके वो सर पकड़ के बैठ गया। वो लेडीज थी? नहीं, वो डॉक्टर जो था। आफ्ताब। अच्छा, आफ्ताब, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मैं पहले आपका ये टेस्ट कराऊंगा, ब्रेन MRI ब्रेन। अच्छा, इसमें ब्रेन की कंडीशन का पता चलता है। और ठीक कुछ है। ब्लड टेस्ट उन्होंने लिख के दिए, ठीक। शिफा से ही मैंने करवाए। उसकी रिपोर्ट मुझे मिली 14-15 दिन के बाद। तो उसमें डायग्नोज हुआ कि इसको ब्रेन एट्रोफी होगी, यानी इसका ब्रेन जो है वो श्रिंक हो चुका है, सुगड़ गया है। ओए होए होए होए, यानी पहले तकलीफ हो तो नाल दुई शुरू हो गई। वो बाद में मैं डॉक्टर सॉरी रिपोर्ट आने के बाद उन्हीं डॉक्टर के पास गया, आफ्ताब अवान साहब के पास। तो वो हॉस्पिटल छोड़ के जा चुके थे। क्यों? वल्लाह आलम अच्छा, यानी वो रिजाइन ही कर गए। हाँ जी, वो जो भी था छोड़ गए। यानी वो हॉस्पिटल और जॉब छोड़ गए। जॉब छोड़ गए वहाँ। अच्छा, मैं फिर डॉक्टर नासिर के पास गया। तो मैंने उनको मैं मिला हूँ और आदमी उनके को जाके, तो मैंने कहा कि उनको बताओ कि मैं आया हूँ। डॉक्टर को, क्योंकि चोर जो होता है उसको पता चल जाता है चोरी की है मैंने या कुछ किया है मैंने। बोला नदीम साहब को, बोला कि बाहर बैठे, फीस जमा कराने की जरूरत नहीं, मैं उनको चेक करता हूँ अभी। ये खोखर साहब ने कहा? खोखर साहब ने 2 टाइम बगैर फीस के उन्होंने मुझे चेक किया, मुझे रोक दिया कि आपने फीस यानी जो दोबारा डॉक्टर थे वो छोड़ गया हॉस्पिटल और ये खोखर साहब उधर ही हैं। खोखर साहब उधर ही, ठीक है। ये शेयर होल्डर भी माशाल्लाह है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां से सर ये पता चला कि 2 बार उसने फिर वही मेडिसिन लिख के दी। अभी मैं पेशेंट, मुझे क्या पता, तो तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू होगी, मेंटली कंडीशन जो थी वो बड़ी डिस्टर्ब। वो असल में लगा रहा कि मैं इसको रिकवर करूं किसी तरह। हाँ, अब आपको नहीं बता रहे हैं, मुझे सही नहीं, मैं वो नाज़रीन, अगर ये स्टोरी लंबी हुई तो ये पार्ट 2 और शायद हो सकता है 3 में भी प्रोग्राम चला जाएगा। मैं शॉर्ट में 2-3 जो है वो पॉइंट आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा अकेले का नहीं, ये 12 करोड़ सॉरी 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का मसला भी है। ठीक है। डॉक्टर नासिर खोखर, CEO शिफा मंजूर H काजी और इनकी पूरी मैनेजमेंट स्पूरियस ड्रग, जिनको 2 पंजाबी में कहा जाता है 2 नंबर मेडिसिन, अच्छा, खुद साख्ता, खुद मेडिसिन तैयार करते हैं, लेबलिंग करते हैं USA की। और अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा जी,
खुद तैयार करके तो यूएसए का लेबल ला रहे हैं। लेबल लगाते हैं और उनकी प्राइस जो नाज़रीन है ये सुने। वो अमेरिका के स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो मेरे पास पूरे एविडेंस है। मेरी इसमें हेल्प की है बड़ी यूएस ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल और एफडीए ने। उन्होंने मुझे इनके सारे आर्टिकल वगैरह जो है ना, रिसर्च आर्टिकल, उन्होंने ये मेडिसिन बैन की हुई हैं अपनी कंट्री में। नाज़रीन और यूएस वाली जगह तू मेरा ख्याल है ये पार्ट 2 लैके जासा प्रोग्राम, क्योंकि इस वेले टाइम की मजबूरी होती, साढ़े नाज़रीन इतना नहीं देख सकने। तो नदीम साहब बस मैं एक जी जी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिसिन थी, पहले ये डॉक्टर की आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल पूरे प्रूफ है। मैं एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, ठीक है, वो 2-4 दिन में ओपन हो जाएगी। वो भी सब मेरे बहन भाई देखेंगे तो उनको सारे एविडेंस आ जाएंगे सामने। ठीक है। ये उन मेडिसिनों में डालते थे स्टीरॉयड, जो अच्छा। ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी होती। अच्छा, स्टीरॉयड जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो स्टेज के ऊपर पेशेंट को दिया जाता है जब कोई मेडिसिन काम ना करे, आखिरी स्टेज वो मरीज की। अच्छा, तो इन्होंने यंग बंदे ठोकना शुरू इन्होंने तो हर मरीज को वो डॉक्टर का नाम तो होना है। अगर आपको सर में दर्द है तो आप कोई ऐसी पेन किलर ले ले, यानी उन्होंने अकेला ही गेयर ला देता, बस जान दे सो आखिरी यार ये पार। हाँ, नंबर 1, ये जो खुद की अपनी मेडिसिन बनाते हैं उसमें स्टीरॉयड शामिल है। इसमें सबूत आपके पास हैं? मेरे पास सारे हैं। इनके ऊपर FIR भी हुई है। अच्छा, शिफा के CEO के ऊपर। सॉरी नदीम साहब, माजरत दे नाल हो, इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नाज़रीन वाइंड अप। ठीक है जी, अगले प्रोग्राम तक सानू दिओ इजाजत। अल्लाह सुनने वाले।